परमार्थ संस्था के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी जल सहेलियाँ, इस गांव के लोग, जिस कंपनी ने यहाँ पे काम किया है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और कर्मचारी, स्कूल के बच्चे और मीडिया के बंधु। प्रधान जी लोग भी आए हैं। प्रधानगण भी हाँ यहाँ पे हाँ सारे गाँव के। उस साइड में है सर। तो आप सभी को मेरा बहुत नमस्कार। कई कार्यक्रमों में मेरा भाग लेना होता है, लेकिन आज ये ऐसा पहला कार्यक्रम रहा जिसमें ज़मीनी स्तर पे सरकारी मदद के से हटकर लोगों ने जो कार्य किया उन्हें अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लोग साझा किया। सरकार योजनाएं बनाती है, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि जब ज़मीनी स्तर पर लोग स्वयं से चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं और आगे बढ़ के लोगों को जोड़ते हैं, तो उससे बेहतर रिजल्ट कभी प्राप्त नहीं होता। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे जैन सहेलियों ने यहाँ पर संवाद स्थापित किया, तो उससे मैं यहाँ पर उपस्थित जो मीडिया के बंधु हैं, जो और प्रधानगण हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इसी तरह जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, जो कार्य हो रहे हैं उनको बताने के लिए, उनका सुझाव लेने के लिए गांव स्तर पर प्रयास किए जाएं और गांव के लोगों में ही जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी ओनरशिप लेने की अगर भावना डेवलप हो जाए, तो फिर जो भी सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका भी संचालन बहुत अच्छे से होगा। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा, और एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है कि जल जीवन मिशन से जो पानी की सप्लाई हो रही है उसमें लोग अन्य कार्यों के लिए तो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पीने के लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप लोग आज विजिट हुआ होगा, आपने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट देखा होगा, आपने देखा होगा किस तरह से पानी को यहीं से शुद्ध करके भेजा जा रहा है। तो उसका जो एक पाइपलाइन के माध्यम से जल की सप्लाई देने का एक मेजर उद्देश्य है, वो यही है कि पानी इससे पूर्व में आप हैंडपंप के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप निकाल के पी रहे होंगे, लेकिन सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर घर पे जाके वो ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर पाए या हर हैंडपंप पे व्यवस्था कर पाए। इसीलिए ये सेंट्रलाइज्ड एक केंद्रीकृत व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे जैसे हमारे जनपद में 15 परियोजनाएं हैं, तो 15 जगह ट्रीटमेंट प्लांट है, लाख जगह। तो उसमें मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे एजेंसी जो सपोर्ट हमारे यहाँ पे उनसे भी अनुरोध कि एक इसके विषय में लोगों को ज्यादा जागरूक करें, लोगों के विजिट योजना के पास जो गांव पड़ रहा है वहाँ के गांव के लोगों का विजिट कराएं, उनको आश्वस्त करें कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ किस तरह ट्रीट हो रहा है, जिससे इसका जो मेजर उपयोग जो पीने के लिए होना करना है। आपने कई घटनाएं देखी होंगी, गाँव का हो गया, सब चीजों इस तरीके से जहाँ पे अगर ट्रीटमेंट हो रहा है उसके पीने में जरूर करें। उसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के तहत गांव में हमने वॉलंटियर्स को जोड़ा है जिनके पास टेस्टिंग किट भी है पानी की, तो वहाँ पे जो फाइनल सप्लाई पानी की गांव में आ रही है वो लोग आप लोग के ही मध्य उपस्थित है, उनके माध्यम से आप करा के उसकी क्वालिटी वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। जल जीवन मिशन और पानी की सप्लाई के संबंध में एक अपना ऑब्जर्वेशन रखना चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं में सरकार के लिए बहुत ही आसान रहता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। जैसे कि अगर आप पूर्व के वर्षों में देख रहे होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था, इसमें घर घर में शौचालय बनाए गए थे। तो उसमें भी हमें ये समझ में आया कि शौचालय का स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है, लेकिन लोग रवैया चेंज करना कि वो उसको इस्तेमाल करें वो बड़ा मुश्किल होता है। और एक जो पूरे पीरियड में काम रहा लोगों को बिहेवियर चेंज करने के लिए रहा, उसी तरह जो पानी की सप्लाई से संबंधित है उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो, और जब ये परियोजनाएं पूरे अपने कैपेसिटी पे काम करने लगेंगी तो लोग उसकी ओनरशिप लें। और जैसा कि मैं सुन रहा था, कोई बता रहे थे कि उसमें पाइपलाइन टूट गई बीच में, तो ये चीज़ अच्छी बात है। अगर आप उसकी ओनरशिप लेंगे, अपनी तरफ से डिमांड क्रिएट करेंगे, आपको रोज़ का पता है कि आज आधे घंटे भी पानी नहीं आया, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो आप उससे जुड़ पाएंगे। और जो सरकार की तरफ से भी जो एजेंसीज उसमें काम करने के लिए उनकी भी एक अकाउंटेबिलिटी तय होगी, वो लोग भी हमेशा अलर्ट रहेंगे कि अगर गांव वाले उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इसको सिर्फ सरकार द्वारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसकी तरह ना देखें, लेकिन आपके जीवन की जो समस्याएं एक रेगुलर पानी की सप्लाई से हो सकती है उसकी तरह देखें, तो आप लोग जुड़ पाएंगे और हमारी जो एजेंसी जिनको काम करना है उनको भी अलर्ट मोड पे रख पाएंगे। पानी और उसकी सप्लाई से अलग हटके, क्योंकि आज मैं देख रहा था जब हम लोग सम्मानित कर रहे थे जल सहेलियों को, उसमें मैंने और भी कार्य देखे कि बाल विवाह के विरोध में कुछ लोगों ने काम किया है। सर शपथ वाला पत्र लाए हैं हम लोग। बच्चियों की पढ़ाई के कार्य है जिसमें हमारे पूरे समय का पार्टिसिपेशन जरूर होती है। उसके लिए अगर गांव स्तर से लोग निकल के आएंगे और जिम्मेदारी लेंगे, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं सकता।
तो एक जल से रिलेटेड जल संरक्षण कार्य हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो समाज में और कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे समाज में स्पेशली महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग उसकी जिम्मेदारी लें, स्वयं से आगे निकल के आए, और जिन गाँव में स्पेशली अगर महिला जनप्रतिनिधि हैं, महिला ग्राम प्रधान हैं, तो उनका रोल जरूर आगे उनको बढ़ाएं, जिससे कि वो लोगों को जोड़ सके। जो जमीनी स्तर की प्रॉब्लम्स है, आपसे बेहतर कोई नहीं जा सकता, आप लोग उसके सुझाव जब कहीं भी सरकारी प्रोजेक्ट या सरकार के अन्य सहयोग की आवश्यकता होगी, वो अगर आप लोग की तरफ से डिमांड निकल के आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में